हेलो दोस्तों, मैं कमल प्रजापति और आप देख रहे हैं इंटीरियर के फंडे। मैं आपको ये किचन दिखा रहा हूँ जो पूरी तरह अभी तैयार नहीं है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो गलतियाँ किचन बनवाते समय अक्सर लोग कर देते हैं उससे बचा जाए। इसलिए मैं आपको ये अनकम्प्लीट किचन को दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप किचन के बेसिक चीज़ों को जान सके और अपने किचन को जब भी आप बनवाएं तो वो सही तरीके से ही बनवाएं। तो आज मैं ऐसे ही कुछ पॉइंट के बारे में बात करूँगा जिसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी किचन बनवाते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर किचन बनवानी चाहिए। तो वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, किचन बनवाने की जब भी बात आती है तो सबसे पहले हमारे ध्यान में उसके काउंटर टॉप को लेकर होती है, क्योंकि इसके हाइट को लेकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इसकी हाइट क्या रखनी चाहिए। ये किचन देखिए, इसका हाइट तकरीबन 31 इंच का है, यानी कि जो महिला इसके भीतर काम करेंगी उनके अनुसार इसकी हाइट को रखी गई है। भारतीय स्टैंडर्ड में अगर किचन की बात करूं तो किचन का जो काउंटर टॉप की हाइट होती है वो 32-34 के आसपास होती है। मगर आप अपने किचन का जब भी हाइट रखें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो गृहिणी इस किचन में काम करेंगी उसके अनुसार ही किचन का जो काउंटर टॉप होता है उसकी हाइट को रखें, ताकि उनको असुविधा ना हो, काम करने में किसी तरीके का परेशानी ना हो इन फ्यूचर में जब भी वो किचन के भीतर काम करें। अगर हम किचन की मजबूती की बात करते हैं तो जो किचन का काउंटर टॉप होता है उसको ध्यान में रखकर उसके मजबूती को नाप तोल किया जाता है। तो ये किचन जो आपको देख रहे हैं ये किचन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें किचन बनवाते समय कि किचन का जो काउंटर टॉप होता है वो मजबूत हो। तो किचन का जो काउंटर टॉप अगर मजबूत अगर आपको करनी है तो उसका जो पिलर है जो ब्लैक स्टोन के माध्यम से बनाई जाती है वो हमेशा सही तरीके से लगाया जाए। सही तरीके से लगाने का मतलब है, देखिए इस पिक्चर में यहाँ पे काउंटर टॉप तैयार की गई है तो इसमें सिर्फ एक स्टोन को देकर ही पिलर बना दी गई है, यानी कि इस फोटो में आपको सिर्फ एक ही ब्लैक स्टोन दिख रहा है जो उसके ऊपर पूरा काउंटर टॉप खड़ा है। एक एक सिंगल पट्टी पार्टीशन देकर बनाई गई है, किंतु ऐसा गलती आप ना करें। हमेशा जब भी आप काउंटर टॉप तैयार करवा रहे हैं तो काउंटर टॉप का जो पिलर होती है उसको कम से कम 2 ब्लैक स्टोन को लगाकर ही काउंटर टॉप को तैयार करवाएं। इससे क्या होगा कि काउंटर टॉप में स्ट्रेंथ होगी और काउंटर टॉप अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा। दोस्तों, अगली पॉइंट है एग्जॉस्ट फैन की हाइट। एग्जॉस्ट फैन की हाइट को लेकर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जब भी किचन में काम होता है तो एग्जॉस्ट फैन को ध्यान में नहीं रखते हैं, किंतु एग्जॉस्ट फैन आपके किचन को साफ सुथरा रखने में बहुत ही अहम रोल निभाती है। इसी के मदद से आप अपने किचन की जितनी गंदगी होती है, जो भाप बनकर आती है या तेलिया पदार्थ जो होती है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसलिए एग्जॉस्ट फैन का हाइट हमेशा प्रॉपर जगह पर होनी चाहिए, सही जगह पर होनी चाहिए। एग्जॉस्ट फैन का जो हाइट होता है वो चूल्हे से 3.5 फुट से लेकर 4 फुट के हाइट के आसपास में होनी चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि जब भी खाना उसमें बनाई जाती है तो उसका जो गैस होता है उसको निकालने में उसको मदद मिलती है, और ठीक चूल्हे के ऊपर ही होनी चाहिए। ये ना कि उसके साइड में होनी चाहिए, बगल में होनी चाहिए, तिरछा होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत घरों में ऐसा देखा है, बहुत किचन में मैंने ऐसा देखा है कि चूल्हा यहाँ पर है तो वो एग्जॉस्ट फैन कहीं और है, जैसा कि इस फोटो में आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसी गलती आप ना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लोरिंग की। किचन में हमेशा ये डाउट होती है, हमेशा ये कंफ्यूजन बनी रहती है कि किचन में कौन सा फिनिश का इस्तेमाल करनी चाहिए। मैट फिनिश का इस्तेमाल करनी चाहिए या फिर ग्लॉस फिनिश का इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ग्लोसी आपको दिख रही है, जो कि मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हमेशा आपको मैट फिनिशिंग का ही काम करवाना चाहिए। किचन में हमेशा आपको मैट फिनिश ही लगवानी चाहिए। देखिए, किचन एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर तेल भी गिर सकती है, यहाँ पे पानी हमेशा गिरती रहती है। जब भी आप बर्तन धुलते हैं उसकी पानी भी वगैरह भी आ जाती है, या खाना बनाते समय भी पानी फर्श पे गिरती है, तो इसलिए हमेशा यहाँ पर फिसलन की चांसेस बनी रहती है। तो इस कारण से हमेशा किचन में मैट फिनिशिंग का इस्तेमाल करवाएं। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, लोग जब भी फ्लोर में काम करवाते हैं तो यहाँ पर एक गलती कर जाते हैं। किचन का जो फ्लोर होता है इसका लेवल और कैबिनेट का जो फ्लोर है, जो इसके भीतर का जो इसको फ्लोर है, वो दोनों सेम रख देते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमेशा जो कैबिनेट वाला हिस्सा होता है उसका जो हाइट होता है उसको 1/2 इंच ऊपर रखनी चाहिए। जैसा कि इस
वीडियो में आप देख रहे हैं इस किचन में इसका जो हाइट है वो हाफ इंच ऊपर रखी गई है। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी आप किचन में काम करते हैं तो पानी वगैरह जब भी गिरती है तो वो अंदर नहीं जाती है, यानी कि स्टोरेज के भीतर नहीं जाएगी, कभी भी फैलेगी नहीं, वो उसी जगह पर रहेगी, वो बाहर ही हमेशा रहेगा। और इन फ्यूचर में अगर जब भी आप इसमें पल्ले लगवाते हैं तो वो क्या होता है कि पल्ला फर्श से हमेशा हाफ इंच ऊपर रहता है और इस कारण से पल्ले में कभी भी किसी तरीके का मॉइस्चर नहीं लगता और इससे आपके पल्ले में किसी तरीके का नुकसान नहीं होता और आपका पल्ला लंबे समय तक ले टिकता है। तो इसलिए इसका जो हाइट होता है वो हमेशा हाफ इंच ऊपर रखनी चाहिए। दोस्तों, किचन बनवाते समय एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखकर किचन बनवानी चाहिए, वो है काउंटर टॉप की ढलान। जो मैं आपको किचन दिखा रहा हूँ, इसका जो काउंटर टॉप है इसकी बिल्कुल ढलान नहीं है। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये पानी गिरा कर ये रही पानी और इसको मैं यहाँ पर गिरा रहा हूँ। ये पानी कहीं आसपास में बिखरेगी नहीं, जहाँ पे मैं गिरा रहा हूँ वहीं पर पानी रुक जाएगी और ये होता है सबसे अच्छा काउंटर टॉप। क्योंकि पानी अगर बिखरती है, चारों तरफ जाती है, जब भी आप किचन में काम करते हैं किसी कारण से उस पर पानी गिर जाती है काउंटर टॉप पर या कहीं किसी एरिया में, तो वो क्या होता है कि ढलान होकर वो दूसरी एरिया में भी चला जाता है। आप वहाँ पे खाना रखे रहते हैं या किसी तरीके का तौलिया वगैरह रखे रहते हैं तो वहाँ पर वो खराब हो सकती है, वो गीली हो सकती है। आप अपने सुविधा के अनुसार किचन टॉप की ढलान को रख सकते हैं, किंतु हो सके तो किचन टॉप का जो ढलान होता है उसको बिल्कुल ना रखें। अगर आपको रखना ही है तो जिस एरिया में सिंक लगा हुआ है उस एरिया में आप तो हल्का सा ढलान कर सकते हैं ताकि जो भी आपकी गीली चीज गिरती है सिंक के तरफ चली जाए। तो दोस्तों, इन पॉइंटों को ध्यान में रखकर ही किचन को बनवानी चाहिए ताकि आपका किचन अच्छा बन सके और एक बेसिक जो होता है वो अच्छे से तैयार हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में किसी तरीके का कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक गाइस वीडियो को देखते रहे, हंसते रहे और मुस्कुराते रहें।